ऑप्शन प्राइसिंग, ये टॉपिक हम पर्पजफुली ऑप्शन चेन के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल निफ्टी का अंडरलाइंग प्राइस है 10,524 10,524 और ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन का डेटा है। अभी आप देख सकते हैं जो 10,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम चल रहा है 211 रुपये, और जैसे ही हम इन द मनी के साइड में जाएंगे तो उसका प्रीमियम बढ़ रहा है 10,500, और उसके नीचे के जो स्ट्राइक्स है कॉल के वो हो गए इन द मनी, और उसके ऊपर के जो है वो हो गए आउट ऑफ द मनी। सो जैसे हम इन द मनी साइड में जा रहे प्रीमियम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। 500 पॉइंट अवे हमने देखा 10,000 का प्रीमियम लगभग 591 है, और सेम हम जब आउट ऑफ द मनी साइड में जाएंगे तो प्रीमियम ड्रॉप हो रहा है ड्रॉप हो रहा है ड्रॉप हो रहा है, और 500 पॉइंट अवे मतलब 11,000 पे हमने देखा तो उसका प्रीमियम ओनली 28 रुपीज़ है। इतना डिफरेंस क्यों? इन द मनी साइड में प्रीमियम 500 से ऊपर और आउट ऑफ द मनी साइड में प्रीमियम ओनली 28 रुपीज़। ये डिफरेंस क्यों है? ऑप्शन के प्राइस में मतलब जो प्रीमियम ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसमें इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट्स। ऑप्शन प्रीमियम में जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट्स है उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो वो कौन से कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट्स है वो हम अब डिस्कस करेंगे। ऑप्शन प्रीमियम में दो ही कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू डिस्कस करेंगे। द अमाउंट बाय विच ऑप्शन इज इन द मनी इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब कितने पॉइंट्स से वो ऑप्शन इन द मनी हुआ है उतने पॉइंट्स उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। हम फिर से इधर एक्चुअल एग्जांपल में ही देखेंगे। ये जो 10,500 का कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम है 211.9। अभी वो ये ऑप्शन कितने पॉइंट से इन द मनी हुआ है? अभी अंडरलाइंग प्राइस है 524, मतलब 24 पॉइंट ऊपर है, मतलब ये 24 पॉइंट से इन द मनी हुआ है। सो 211.9 में 24 पॉइंट्स इज अ इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर है? सो ये फॉर्मूला फिर से देखेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो हो गई उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। और जैसे हमने इसमें देखा कि जितने पॉइंट से वो इन द मनी हो रहा है उतनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ओनली इन द मनी ऑप्शंस हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो इन द मनी नहीं है मतलब एट द मनी या आउट ऑफ द मनी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गई। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑब्वियसली इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। नाउ नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट है टाइम वैल्यू। फॉर इन द मनी ऑप्शंस इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब एक एग्जांपल में हमने देखा कि 211 में 24 पॉइंट्स इंट्रिंसिक वैल्यू है। सो जो बचा हुआ प्रीमियम है अराउंड 211 माइनस 24 किया तो 170 के आसपास, वो हो गई उसकी टाइम वैल्यू। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू छोड़ के जो बचता है वो हुआ टाइम वैल्यू फॉर इन द मनी ऑप्शंस। फॉर इन द मनी एंड फॉर एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस विल हैव only time value because the intrinsic value of these options will be 0. So एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का पूरा प्रीमियम उसकी टाइम वैल्यू होती है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। अभी सेम हम और एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। सपोज निफ्टी का स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है 11,680.5, तो 11,650 एंड उसके बिलो जो स्ट्राइक्स है कॉल ऑप्शंस के वो हो गए इन द मनी, और 11,650 के ऊपर मतलब 11,700 एंड उसके ऊपर के हो गए आउट ऑफ द मनी। हम 11,650 का एग्जांपल देखते हैं। 11,650 का कॉल का प्रीमियम चल रहा है 184.7, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। 650 के ऊपर कितने पॉइंट से निफ्टी मूव हुआ है? तो 30.5 से मूव हुआ है, तो 184.7 में 30.5 उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। और जो टाइम वैल्यू उसकी बची मतलब 184.7 माइनस 30.5 जो बचा उसकी टाइम वैल्यू हो गई। मतलब 184.7 में इतनी इंट्रिंसिक वैल्यू और है
और इसमें इतनी टाइम वैल्यू है। क्लियर है? सेम आप बाकी स्ट्राइक्स के लिए भी देख सकते हैं कि अभी ये 11,500 का है, तो इसमें 290 उसका प्रीमियम है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 180 है और उसकी टाइम वैल्यू है 110। और आउट ऑफ द ऑप्शंस को आप देखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, तो जितना भी प्रीमियम है वो सब उसकी टाइम वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू जनरेट ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जो आप अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी और थोड़ा सा डेटा देखते हैं। ये एक्सपायरी का डेटा है 30 अगस्त 2018 का, एक्चुअल एक्सपायरी का डेटा है। इसमें निफ्टी फाइनली क्लोज हुआ था 11,676.8 पे। तो ये जो सब स्ट्राइक्स है, इसका आप कॉल ऑप्शंस का फाइनल लास्ट ट्रेडेड प्राइस देख सकते हैं कि 11,700 एंड उसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक्स है उसका जो फाइनल प्रीमियम बचा वो बचा लास्ट 5 पैसा, मतलब ऑलमोस्ट 0। और बाकी जो इन द मनी के स्ट्राइक्स है उसका आप प्रीमियम देखिए कितना बचा है। सपोज अभी 11,650 का प्रीमियम देखते हैं, वो बचा है 24.9 पे। अभी ये ऑप्शन कितने पॉइंट से इन द मनी हुआ है, तो 11,676.8 माइनस 11,650 मतलब 26 पॉइंट से ये ऑप्शन इन द मनी हुआ है। मतलब फाइनली जो प्रीमियम बचा वो क्लोज टू इन द मनी हुआ। और मतलब इसका इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन की जो भी टाइम वैल्यू हो गई थी उसको पहले वो सब ड्रॉप हुई। आप बाकी स्ट्राइक को भी देख सकते हैं कि जितना उसका फाइनल प्रीमियम बचा है वो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जिसकी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उतना ही उसका प्रीमियम बचा है। मतलब जितने पॉइंट से निफ्टी वो स्ट्राइक के ऊपर मूव हुआ है उतना ही उसका प्रीमियम बचा। अभी एक ये स्ट्राइक का देखिए 11,400 का 11,676, मतलब इसका 276 पॉइंट से ये ऊपर है, उसका फाइनल प्रीमियम है 270.3, मतलब क्लोज टू दिस। सो सभी स्ट्राइक्स की टाइम वैल्यू एक्सपायरी के दिन खत्म हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। ओनली जो बचती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एट एक्सपायरी फाइनल प्रीमियम कंसिस्ट ऑफ ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टोटल टाइम वैल्यू बिकम्स 0।